हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी की। जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। कोविड-19 के कारण दुनिया के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन होने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन हटने और स्थितियां सामान्य होने के बाद अर्थव्यवस्थाएं रिकवर करेंगी। अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था की रिकवरी के आकार यानी शेप को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था की रिकवरी के आकार क्या हैं। अर्थव्यवस्था की रिकवरी मुख्यतः Z, V, U, W एवं L आकार की हो सकती है। मंदी और रिकवरी को समझाने के लिए अर्थशास्त्री इन अक्षरों के आकार में बने मॉडल का सहारा लेते हैं। इन अक्षरों के आकार वक्त के साथ GDP में आने वाले परिवर्तन को दिखाते हैं। आइए जानते हैं Z शेप रिकवरी क्या है। इस आकार की रिकवरी तब देखने को मिलती है जब आर्थिक प्रतिबंध कम समय के लिए हो। इसमें लोगों के पास खर्च करने की क्षमता होने के बावजूद वे आर्थिक प्रतिबंध के कारण खर्च नहीं कर पाते हैं। ऐसे में प्रतिबंध हटते ही लोगों की डिमांड बढ़ती है। लोग सैलून जाना, फिल्म देखना, गाड़ी एवं घरों की खरीद, टाले गए शादी विवाह एवं पार्टी शुरू कर देते हैं। जानते हैं वी शेप रिकवरी के बारे में। जब आर्थिक प्रतिबंध लंबे समय तक हो, कई आर्थिक गतिविधियां टालने के बजाय कुछ दिनों के लिए त्याग दी गई हों, जैसे ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बिताने नहीं जाना, 2-3 महीनों तक सैलून नहीं जाना आदि। ऐसी स्थिति में अगर लोगों की आय और नौकरी स्थायी रूप से न खत्म हुई हो तो अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवर करती है और बहुत जल्द अपनी पुरानी ग्रोथ पर लौट आती है। बात करते हैं यू शेप रिकवरी की। यू शेप रिकवरी में स्थिति वी शेप की तरह ही होती है। ऐसी रिकवरी तब देखने को मिलती है जब लोगों की नौकरी चली गई हो और लोग जीवन यापन करने के लिए अपने सेविंग का पैसा खर्च करते हों। इसमें अर्थव्यवस्था बहुत लंबे समय तक GDP, रोजगार और इंडस्ट्रियल आउटपुट के लेवल पर संघर्ष करती है। डब्ल्यू शेप रिकवरी, इसे डबल डीप रिसेशन भी कहा जाता है। इसमें एक बार अर्थव्यवस्था में वृद्धि के बाद उसमें दोबारा गिरावट देखने को मिलती है। अगर लंबे समय तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनती और इसकी सेकेंड वेव आती है तो ऐसी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं एल शेप रिकवरी की। यह रिकवरी की सबसे खराब स्थिति होती है। इसमें अर्थव्यवस्था लंबे समय तक रिकवर नहीं कर पाती है। उदाहरण 2008 की मंदी, जिससे पश्चिमी देश अब तक भी नहीं उबर पाए हैं। आइए जानते हैं कुछ अन्य शेप। जे शेप रिकवरी, इसमें वृद्धि ट्रेंड लाइन यानी पुरानी वृद्धि की तुलना में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है और फिर स्थायी हो जाती है। यह एक काल्पनिक स्थिति है। इसके अलावा वू शेप रिकवरी, यह वी शेप और यू शेप रिकवरी के बीच की स्थिति होती है। इसका आकार नाइकी के लोगो की तरह होता है। इसमें अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवर करती है, लेकिन कुछ बाधा आ जाने के कारण धीरे होकर अपनी पुरानी ग्रोथ तक पहुंच जाती है। आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। अर्थव्यवस्था की रिकवरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डब्ल्यू शेप रिकवरी को डबल डीप रिसेशन भी कहा जाता है। दूसरा कथन, सबसे खराब एल शेप रिकवरी मानी जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं।